स्वाभिमान पार्टी के द्वारा आयोजित होने वाले वैकल्पिक राजनीति सम्मेलन को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता का आयोजन गौतम बुद्ध मार्ग के रामायण भवन में किया गया, जहां पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर वैकल्पिक राजनीति की तैयारियों पर चर्चा किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 21 तारीख को हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पंचायती अखाड़ा उदासीन संगत में होगी। वहीं दूसरे दिन 22 तारीख को चंद्रशेखर जनता कॉलेज में वैकल्पिक राजनीति सम्मेलन होगा। वैकल्पिक का अर्थ राजनीति का विकल्प नहीं, अपितु एक नई क्रांति का आगाज है। आज लोकतंत्र पूर्णतः लूटतंत्र में तब्दील हो चुका है और राजनीतिक दल सत्ता पाने के गिरोह बन गए हैं। पार्टियां कंपनियों की तरह कार्य कर रही है, जहां पे कार्यकर्ता नहीं अपितु कर्मचारी है। थैली शाहियों के थैलियों से संचालित ये दल आज अपने उम्मीदवार के रूप में धन्ना सेठों को उतार रहे हैं, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो पत्थर माफिया हो, शराब माफिया हो। किसी भी तरह से अनैतिक तरीके से यदि वो संपत्ति अर्जित किया है और उसके पास पैसे हैं तो पार्टियां उन्हें टिकट दे रही। इसमें ये हो रहा है कि राजनीति का विकल्प आ रहा है, मतलब सांपनाथ गया नागनाथ आया। आज की परिस्थिति और वर्तमान तकाजा है कि इन सांपनाथ और नागनाथों को कुचला जाए और जो आए वो लोकनाथ की भूमिका में आए। इसलिए हम सबों ने ये संकल्प लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में स्वाभिमान पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमारा उद्देश्य राजनीतिक गिरोह की तरह सत्ता पाना नहीं होगा। हम संपूर्ण व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। ये बिहार की धरती है जहां जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस व्यवस्था से ही उस समय ये बात स्थापित हो चुकी थी कि अब भारत में तानाशाही नहीं चलेगी। तो आज जो स्थिति है उसमें कास्ट पॉइंट के दम पर जो राजनीति संचालित हो रही है, इसके कारण क्राइम करप्शन का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे लोग आ रहे हैं जिससे आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से राजनीति की लोक संस्कृति का खात्मा हो चुका। कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम लगभग मगध के प्रमुख सभी सीटों पर लड़ेंगे और हम वही चुनाव लड़ेंगे जहां कम से कम हमारे 2000 सदस्य होंगे। स्वाभिमान का कहना सही, हमने कहा कि हम कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे तो हंसी आती है कि जिसका आपने नाम लिया गांधी जी का फोटो लगाते हैं और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पार्टी के लॉन्चिंग की घोषणा करते हैं और मुद्दा क्या होता है वहाँ पर मुद्दा होता है कि हम शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। तो क्या यही गांधी जी का विचार था? अब वो कार्यक्रम होने के बाद गांधी जी पोस्टरों से गायब हो गए। तो भाई गांधी का विचार अहम है, गांधी का फोटो नहीं। गांधी जी भी इस बात को कहा करते थे, वो कहते थे कि अंग्रेज यहाँ रहे लेकिन अंग्रेजियत चली जाए, अपनी संस्कृति के साथ ठीक उस तरह चिपक जाओ जैसे बंदरिया अपने बच्चे को चिपका लेते। तो न गांधी का विचार है न लोहिया का विचार है। आप जिस पार्टी का नाम आपने लिया, आप देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि शिक्षित व्यक्ति को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, स्वच्छ छवि को लड़ाएंगे। तो अभी आप देखें 4 सीटों पर चारों मैट्रिक थे और बेलागंज में तो एक अपराधी व्यक्ति को इन्होंने चुनाव लड़ा। तो कथनी और करनी में अंतर। और ये क्या है? ये तो दलाल है। जो जनसुराज का लीडर है वो दूसरे पार्टियों की दलाली करते हुए आया है, तो उससे आप अच्छाई की आशा कैसे रख सकते हैं? उनके लोग आते हैं, कहते हैं कि हम पेड वर्कर हैं। एक नई संस्कृति राजनीतिक दलों में चल रही है जिसमें आप पूछेंगे तो पता चलता है कि 50,000 60,000 रुपया महीना पर लोगों को हायर किया है। उसके लोग आके कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, 300-400 करोड़ रुपया हम खर्च कर सकते हैं। तो हम इस आपाधापी में नहीं, आपाधापी में रहते तो हम भी कहीं जाते। लेकिन सीधी सी बात है कि व्यवस्था परिवर्तन, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये मूल्यों और मुद्दों पर आधारित होगी। सत्ता हमारे लिए कोई साधन नहीं है, सत्ता कोई माध्यम नहीं है। हम जनता के बीच चेतना जगाना चाहते हैं। यही कारण है कि पुरानी पार्टी होते हुए भी हमने अपने मूल्यों व मुद्दों को बरकरार रखा है। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन दुरुस्त चलेंगे।
से करना पत्र बताएं। कौशलेंद्र नारायण, प्रदेश अध्यक्ष स्वाभिमान पार्टी।